ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज सुरेश बाजपेयी इन फ्रंट ऑफ यू और ये हमारा लेक्चर चल रहा है गॉस लॉ का। ठीक है, दिस इज कंप्लीट स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम गॉस लॉ के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। ठीक है, और अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली भाई। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देख लिया हमने, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं ये देख लिया। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, उसकी वजह से उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हमने देख लिया है। ठीक है, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी है, उससे आर डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी भाई एक आर की वजह से उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सो वो होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा बाय टू वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ एपेक्स। ठीक है, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट वी हैव सीन सम न्यूमेरिकल्स। ओके भाई हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। ठीक है, बेसिक न्यूमेरिकल्स टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ कॉन्टिन्यूस ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज सिस्टम। बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स देखे भाई, थोड़े टफ न्यूमेरिकल्स भी देखे हमने। ठीक है, पूरी तरह से इनको सॉल्व किया। आई होप आपको पूरी तरह से ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, देन वी हैव गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए इज गोज टू के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, वे एक्स इज दिस डिस्टेंस, आर इज द रेडियस। ठीक है, के क्यू इज द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस रिंग। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस तरीके का बिहेवियर फॉलो करती है ना। एक बीच में मैक्सिमम आएगा, इसका मैक्सिमा जो मैक्सिमा आएगा वो कहाँ पे आएगा, एक्स इक्वल्स टू आर बाय √2 पे आएगा मैक्सिमा इसका, है ना। वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये भी आप निकाल सकते हो। ओके, देन वी हैव सीन सम मोर क्वेश्चंस एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि फ्लक्स क्या होता है भाई, है ना। तो फ्लक्स कुछ नहीं भैया, मैंने आपको बताया व्हाट इज फ्लक्स। फ्लक्स इज सिंपली फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए और यू कैन से ई ए कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ पे ये आपको बताता है फिजिकली क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट सरफेस। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे क्रॉस करेंगे उतना ज़्यादा इससे फ्लक्स होगा, है ना भाई, सिंपल, दैट्स ऑल, क्लियर। सो इस केस में देखो भैया फ्लक्स 0 है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रही है ना। फाई इक्वल्स टू 90, थीटा इक्वल्स टू 90। इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम है ई ए, इस केस में फ्लक्स है ई ए कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर। अब क्लोज सरफेस से फ्लक्स का क्या मतलब होता है ना, क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया भैया क्लोज सरफेस से आप कोई डी एस एलिमेंट ले लोगे। ठीक है, हाउ टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। So I have told you that the flux through a closed surface is nothing but the surface integral of E dot ds, है ना। ये हो जाएगा आपका क्लोज सरफेस से फ्लक्स। अब फिजिकली ये क्या बताएगा, व्हाट दिस फिजिकली टेल यू, फिजिकल मीनिंग क्या होगी, है ना। तो वैसे तो फ्लक्स की मीनिंग होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस, लेकिन क्लोज सरफेस के लिए क्या मीनिंग होगी, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिविंग द सरफेस। ठीक है, सो इट इज़ नथिंग बट flux leaving a closed surface is positive, right? Means this flux will tell you number of electric field lines, okay, leaving the surface, ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज़ पूरी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हमने आगे बढ़े और हमने गॉस लॉ की बात करी। ठीक, गॉस लॉ की बात नहीं करी, अभी हमने सिंपल फ्लक्स की बात करी, कुछ क्वेश्चन देखे। ठीक है, कि भैया जैसे ये एक फ्रेम है ना, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको 60 डिग्री के एंगल पे यहाँ से, है ना, ये एरिया वेक्टर है, फ्लक्स कितना निकाल दो भैया, ये क्वेश्चन किया हमने। फिर एक चार्ज सरफेस है ना, एक चार्ज रखा है, एक क्यू चार्ज है, इस प्लेयर एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर टेकिंग आउटवर्ड नॉर्मल एज पॉजिटिव। तो आपको ये चार्ज जो क्यू रखा है और ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है भाई रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने इसमें वही क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं। क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका है ई डॉट डी एस, है ना, ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल। तो हमने ई डॉट डी एस किया, ई की वैल्यू रखी के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमको पता चला भैया जो फ्लक्स आया है दैट इज नथिंग बट द चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज द फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, क्लोज स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, क्लियर। कैसे किया हम ये हमने, सो द फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ई और डी एस का डॉट प्रोडक्ट कराया तो ई डी एस कॉस 0 हो गया हर पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एरिया वेक्टर के पैरेलल है, चेक करो, है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी है पूरे सरफेस पे, तो वो बाहर भी आ जाएगी इंटीग्रल के। ठीक है, इंटीग्रल बाहर आ गया, इंटीग्रल के अंदर डी एस बचा तो ये कंप्लीट एरिया हो गया, व्हाट इज दैट 4 पाई आर स्क्वायर। सो के क्यू बाय आर स्क्वायर दिस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, चेक। ठीक है, फिर हमने एक और न्यूमेरिकल लगाया, एक इस तरह से ये सिलेंडर दिया हुआ है
और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ठीक है। हमने कहा इसका फ्लक्स कितना है, तो चेक करो भैया इसका फ्लक्स 0 आया है, ठीक है। तो अब जब मैं गॉस लॉ बताऊंगा आपको तो वो ज़्यादा हिट करेगा आपको, है ना। नाउ लेट मी टेल यू गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ की हमने ऑलरेडी बात करी है भाई। हाँ, गॉस लॉ की मैंने बात ये बताई आपको कि कभी भी कोई क्लोज सरफेस है, अगर गॉस लॉ क्या बोलता है कि कोई भी क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस, ठीक है। क्लोज सरफेस मतलब क्लोज्ड है ना सरफेस। व्हाट इज क्लोज सरफेस, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड, ठीक है। तो गॉस लॉ बोलता है कि भैया फ्लक्स थ्रो अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू चार्ज एंक्लोज्ड, कितना उस सरफेस के अंदर चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिंपल, ठीक है। अच्छा अब देखो जो अभी ऊपर न्यूमेरिकल देखे हैं उनसे देखो, उनको उससे उसमें हम क्या देख सकते हैं। तो आपसे कहा गया फ्लक्स बताओ इस क्लोज सरफेस का, है ना। तो क्या अंदर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब क्यू इंक्लोज्ड is equals to 0 here in this case. Hence, the flux is equals to Q enclosed from Gauss law, Q enclosed by epsilon naught direct. फ्लक्स जो है गॉस लॉ ने कहा डायरेक्ट, जितना चार्ज होगा अंदर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, सो इट विल बी 0। चेक करो वही आ रहा है, ठीक है। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में भी देखो भाई, एकदम इस वाले क्वेश्चन में कि आपको इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना था। सो व्हाट इज द फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल्स टू फ्रॉम गॉस लॉ क्यू इंक्लोज्ड, ओके, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इंक्लोज कितना है, चार्ज क्यू है, राइट। सो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट्स, देखो क्या ही आ रहा है, राइट। सो दिस इज़ वॉट योर गॉस लॉ टोल्ड यू, है ना। कितनी सिंपल कर दी देखो गॉस लॉ ने चीज़ें, कि कोई भी क्लोज सरफेस है उससे अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो ये इंटीग्रेशन वाला जो है, जैसे अभी हमने निकाला, ये इंटीग्रेट करके पहले हमने ई डॉट डी एस का भैया आपने सरफेस इंटीग्रल करना है, तो ई डॉट डी एस करो पहले, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाली, फिर सरफेस एरिया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस, है ना। इतना कुछ किया, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल गॉस लॉ से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये फ्लक्स है, ठीक है। समझ पा रहे हो, गॉस लॉ ने देखो चीज़ें कितनी आसान कर दी, है ना। तो ये है गॉस लॉ की पावर भाई, है ना। अब देखो एक यहाँ पे एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द फ्लक्स, ठीक है। तो फाइन नेट यहाँ निकालना है, फाइन नेट क्लियर। तो फाइन नेट क्या होगा, इन चार्जेस से कोई मतलब नहीं है, चार्ज इंक्लोज कितना है। सो क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू एन, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू एन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फ्लक्स, ठीक है। दिस इज योर गॉस लॉ। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई फटाक से। सो हियर व्हाट इज गिवन, अ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन अ रिंग ऑफ रेडियस आर, ठीक है। A sphere of equal radius r is constructed with its center at the periphery of the ring। तो ये एक चार्ज स्फीयर है, ये वाला जो स्फीयर है ना लेफ्ट वाला, ये चार्ज है आपका, ठीक है, इस तरीके से है ना भाई, चेक करो है। और ये वाला जो दूसरा स्फीयर है ना, ये चार्ज नहीं है, ये ग्रीन वाला स्फीयर, ठीक है, ये इस तरह से। तो अब क्या कहा जा रहा है, a sphere of equal radius, दोनों की रेडियस r is constructed with its center at the periphery of the ring, with its center at the periphery, ठीक है। मीन्स ये जो दूसरा स्फीयर है इसका सेंटर जो है ना ये पहले वाली पेरिफेरी पे है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। अब क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो आपसे कहा जा रहा है कि भैया ये जो दूसरा सरफेस है ना इसका फ्लक्स निकालो, ये ग्रीन वाले का फ्लक्स निकालो, ठीक है। तो पॉज करो वीडियो को, खुद से सॉल्व करो और तब देखो क्या आंसर जो मैं निकाल रहा हूँ क्या वो मैच करता है। इस तरीके से प्रैक्टिस हो पाएगी भाई आपकी, है ना, इस तरीके से मजा आएगी स्टूडेंट्स, राइट। सो नाउ लेट मी फाइंड दिस फॉर यू। तो आपको जो है फ्लक्स निकालना है इसका, ठीक है। तो फ्लक्स क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम क्या बोलती है भाई, फ्लक्स इज इक्वल्स टू सिंपली चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें निकालना है चार्ज इंक्लोज्ड। तो चार्ज कितना इंक्लोज्ड है भाई इसमें इस वाले इसमें जो चार्ज इंक्लोज्ड है वो इतना है, ये कैसे निकालोगे ये, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड, राइट। सो मीन्स यू हैव टू फाइंड द चार्ज इंक्लोज्ड, दिस चार्ज इंक्लोज्ड यू हैव टू फाइंड, थिंक अबाउट इट, कितना चार्ज होगा भाई ये सोचो, ठीक है। तो ये है सेंटर, है ना, क्लियर। और ये है रेडियस, ये है रेडियस, चेक दिस, और ये भी रेडियस ही है, ठीक है। तो ये कितना पार्ट होगा एक सर्कल का, व्हाट पार्ट विल दिस विल बी, ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक, सोचो भाई, है ना, यही फंडा है इसमें, क्वेश्चन इतना ही है, ठीक है, कि ये सर्कल का कितना पार्ट होगा, जस्ट थिंक।
मैं भी सोचता हूँ भाई, मैं इस क्वेश्चन को पहली बार ही देख रहा हूँ भाई, है ना। ओके, नो इश्यूज़ भाई, ठीक है। वेरी गुड। देखो भाई, मुझे तो आंसर मिल गया, देखते हैं आप पहुंच पाए कि नहीं वहाँ तक। ठीक है, तो मैं आपके सामने ही था। ठीक है, अभी देखो भाई, ये क्या बनेगा भाई, ये देखो, ये क्या बन जाएगी, ये चारों रेडियस ही हैं इसकी, है ना। अगर इसको आप देखो ध्यान से, यही एक जो है, यही एक ट्विस्ट था इस क्वेश्चन का। ये देखो भाई, ये चारों जो है ना, ये रेडियस हैं, ठीक है। अगर ये चारों रेडियस हैं तो भैया ये मतलब क्या होगा, ये चारों एंगल भी सेम होने चाहिए, मतलब अपोजिट एंगल सेम होने चाहिए। ऑल राइट, नो इश्यूज़, ठीक है, अपोजिट एंगल सेम होंगे। क्लियर, चेक करेंगे, और ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो लेट दिस एंगल टू बी एक्स, दिस एंगल टू बी एक्स, दिस एंगल टू बी वाई, दिस एंगल टू बी वाई। ठीक है, और चारों एंगल का सम जो होगा वो 360 होगा। ऑल राइट, सो 2x + 2y इज इक्वल्स टू 360, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, और ये जो एंगल्स हैं, ये क्योंकि एक पैरेललोग्राम है ना, तो एक साइड के एंगल का सम भी 180 होगा। राइट, चेक करेंगे, क्योंकि ये भी आपका y हो जाएगा। जस्ट चेक ऑल ऑफ यू। राइट, सो x + y इज इक्वल्स टू 180। ये तो आ ही रहा भैया ऊपर वाले से भी, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। ठीक है, चेक करो भाई, है ना। यस, ओके, सो x + y is 180, then what, देखना ही पड़े। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। फॉर द ज्योमेट्री ओ ए, ठीक है, ज्योमेट्री के लिए जो एंगल है OAA', OAO', O1 इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखते हैं कहाँ भैया, थोड़ा फिगर रब करना पड़ेगा, है ना। हाँ ठीक है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके ऑल राइट। ये भाई कॉन्सेप्ट लगा दिया भाई ने, ठीक है। चलो समझ में आई बात। देखो भाई, मैं भी थोड़ा सा अटका था। देखो भाई, मैं जो है ना, यहाँ कोई प्रैक्टिस करके नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने सडन क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है, और उन क्वेश्चन को हम साथ में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, और उसी से आप सीखोगे, ठीक है। आप ऐसा मैं करूँगा ना अगर, कि इसको सॉल्व कर दूंगा पूरा क्वेश्चन, तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये मेरे पढ़ाने का तरीका, ये आपके सुयश भैया के पढ़ाने का तरीका है भाई, ठीक है। अभी कोई और होता तो यहाँ पे फटाक से सॉल्यूशन खोलता, देखता, आंसर बता देता, आप कुछ नहीं कर पाते। ये वीडियो अनएडिटेड ऐसे ही जाएगी, ठीक है। भले ही चाहे आप लोग को लगे कि मैं फंसा, लेकिन ऐसे ही जाएगी वीडियो, और इससे आप सीखोगे, राइट। क्योंकि टीचर का फंसना इंपॉर्टेंट है भाई। टीचर अगर बिना फंसे पढ़ा रहा है ना, इसका मतलब आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, राइट। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको कंपटीशन मुझसे नहीं है भाई, मैं कहाँ फंस रहा हूँ, आपको वहाँ नहीं फंसना है, ठीक है। क्लियर, सो दैट्स ऑल। तो अब देखो भैया, इसको बहुत ब्यूटीफुली सॉल्व करेंगे। ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। चेक करो, ये ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई लोग, ठीक है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मानते हो ना, क्योंकि ये आर है, ये आर है, और ये भी आर ही तो है। चेक इट, राइट, क्लियर। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री। इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। चेक करो भाई, है ना, क्योंकि ये ट्रायंगल भी तो इक्विलेटरल हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 120 हो गया, 120। तो ये सर्कल का कितना पार्ट हो जाएगा, ये चेक करना पड़ेगा, है ना। सर्कल का कितना पार्ट हो जाएगा ये। मीन्स this angle is 120, the complete angle is 360 of the circle, right? So the remaining angle is 240. मीन्स ये जो एंगल है, ये सर्कल का कितना पार्ट हो गया, 1/3 पार्ट हो गया, है ना, और 2/3 ये है। चेक करो, सही बोल रहा हूँ ना मैं भाई, बिल्कुल सही बात है ना। 120/360, 1/3 पार्ट। तो अगर टोटल चार्ज Q है, तो इस 1/3 पार्ट में कितना चार्ज होगा, Q/3। So Q/3 charge is inside, right? Find the flux. You have to find the flux. Total charge is Q, right? So the flux is what? Q/3 charge अंदर है, divided by epsilon. That's it.
ठीक है, तो आपको निकालना था फ्लक्स। फ्रॉम कूलॉम्स लॉ फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज क्यू इनक्लोज्ड? क्यू इनक्लोज्ड इज 1/3 ऑफ द टोटल चार्ज, Q/3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। आई होप पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू। चेक करो भाई, यही आंसर है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ी मैथमेटिक्स थोड़ी ज्योमेट्री लगी है भाई, बीच में फंसना था, बीच में फंसने वाला पॉइंट था। ठीक है, लेकिन ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो, या सो हियर वी आर नाउ, you have to find the, this is the next question here. A uniform positive charge density rho in units of charge per unit volume exist throughout the spherical volume of radius r. ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मैं इस फिगर को बनाता हूँ भाई। देखो, ये एक वॉल्यूम है, स्फेरिकल वॉल्यूम। ठीक है, और इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है भाई लोग, चेक करो, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसकी रेडियस आपको दे रखी गई है ना। द रेडियस इज गिवन टू बी एज कैपिटल आर। ठीक है, तो अब आपको इस स्फीयर के, इस सॉलिड स्फीयर के, ठीक है, अच्छा ये जो है ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। कैसा स्फीयर है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, चेक करेंगे। अगर कंडक्टिंग स्फीयर होता तो क्या होता? थिंक, क्वेश्चन है, व्हाट इफ दिस स्फीयर इज कंडक्टिंग, थिंक, तो क्या होता? आधे लोग को समझ में आ गया होगा कि भैया अगर ये स्फीयर कंडक्टिंग होता तो ये सारा का सारा चार्ज ऐसे एक्यूमुलेटेड नहीं होता, ये सारा का सारा चार्ज एक दूसरे से दूर भागता। क्योंकि स्फीयर कंडक्टिंग होता है अगर, तो फिर ये सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाएगा, मतलब आपको बॉडी में कोई चार्ज नहीं मिलेगा। मीन्स दिस सिचुएशन विल टेंस टू बी लाइक दिस, कि ये आपका स्फीयर है, सॉरी, ठीक है, और चार्ज जो है वो पूरा चार्ज जो है ये इसकी सरफेस पे आ जाएगा इस तरीके से, अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर होता है तो। थिंक, राइट। ठीक है, तो ये एक चार्ज स्फेरिकल शेल का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चार्ज स्फेरिकल शेल, दिस इज अ चार्ज्ड कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, राइट, चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये दोनों ही डिफरेंट है ना। ठीक है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, एंड दिस इज चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर या फिर चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर, दिस इज कंडक्टिंग स्फीयर, यू कैन से सिंपली। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पॉज करते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो जस्ट पॉज द वीडियो, ट्राई दिस बाय योरसेल्फ कि भैया इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। गॉस लॉ का यूज़ करेंगे तब निकालेंगे, इसमें भी गॉस लॉ, इसमें भी गॉस लॉ। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।